हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के स्कूल के एडमिशन फॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि फॉर्म्स रिलीज़ हो गए हैं, आप आज से फॉर्म फिल कर सकते हैं। कैसे फिल करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सब हम इस वीडियो में जो है डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान रखना है, फॉर्म में आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। जिस तरीके से आपको मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आपको फॉर्म्स के बारे में ध्यान रखना है। कहाँ कहाँ इंस्ट्रक्शन क्या क्या फॉलो करनी है, एंट्रेंस डेट, सारी डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। हर ईयर बच्चे एंट्रेंस टेस्ट में बहुत गलती करते हैं। जैसे रिजर्वेशन कैटेगरी को लेकर गलत फिल कर देते हैं, बाद में बोलते हैं क्या ये चेंज हो सकता है, तो नहीं, फिर बाद में चेंज नहीं हो पाएगा। तो आप सारी चीज़ें इसमें अच्छे से समझ लीजिए, आपके सारे डाउट्स जो है क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब मैं आपको इसमें एक एक करके समझाता हूँ। सबसे पहले प्रोस्पेक्टस को मैं आपको अच्छे समझा दूँ। देखिए, फॉर्म फिल करने की जो डेट्स है वो स्टार्ट है आज से, और लास्ट डेट जो फॉर्म फिल करने की है वो है 29 फ़रवरी, यानी पूरा मंथ आपको जो है फॉर्म फिल करने के लिए जो है दिया गया है। और एंट्रेंस टेस्ट जो है क्लास 6 का आप देखेंगे एंट्रेंस टेस्ट 30 मार्च को है, क्लास 9 का 31 मार्च को। किस तरीके से तैयारी करनी है, कैसे सिलेबस प्रिपेयर करना है, सब आपको एंट्रेंस टेस्ट की वीडियो चैनल्स पे देखने को मिल जाएगी। आपको अब डेली वीडियोस हद से ज़्यादा, जितनी ज़्यादा हो सकेगी ज़्यादा आपको प्रिपरेशन कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। और 11th साइंस का एंट्रेंस टेस्ट देखेंगे, आर्ट्स का 28 अप्रैल को, साइंस का 27 और कॉमर्स का भी 28 अप्रैल को, बस टाइमिंग अलग है। चलिए अब मैं आपको इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ें जो बताने वाला हूँ वो है इंस्ट्रक्शंस को लेकर। एक एक करके सारी चीज़ें आपको मैं इसमें जो है क्लियर कर दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। फॉर्म को लेकर बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है बच्चों को, तो आपको नहीं करना पड़ेगा। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा, अगर आप मेरिट लिस्ट को क्लियर करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है मैं एक एक करके आपको इसमें समझाता हूँ। प्रोस्पेक्टस में सारी चीज़ें दी हुई है, चाहे एज लिमिट का क्राइटेरिया हो, चाहे किसी भी चीज़ का। अब देखिए यहाँ पे गाइडलाइंस सबमिट करते वक्त फॉर्म, चाहे क्लास 1 का हो, 6 का हो, 9th का हो, प्रेप का हो, 11th आर्ट्स कॉमर्स साइंस का हो, सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो है कि फॉर्म्स आपको ऑनलाइन ही सबमिट करना है। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको फॉर्म सबमिट करना है। और एप्लीकेशन फ़ीस, आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, एप्लीकेशन फ़ीस एक बार आपने पे कर दी तो आपको वापस नहीं मिलने वाली, वो नॉन रिफंडेबल होती है। सबसे ज़रूरी चीज़ ध्यान रखनी है, फॉर्म सबमिट करने से पहले आप ज़रूर पूछ लीजिएगा किसी से। अगर आपको ज़्यादा डाउट है आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, या फिर आप जो है इंस्टा आईडी पे आप जो है टैक्स कर सकते हैं। हमारे डाकिया इन्फो के नाम से इंस्टा पेज है, आप उस पर टैक्स करके पूछ लीजिए अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो। ठीक है, कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं है, बाकी मैं फॉर्म में आपको सारी चीज़ें अभी एक एक करके सब चीज़ क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीड केयरफुली एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन। जो भी है आपको इंस्ट्रक्शन को रीड कर लेना है, वही इंस्ट्रक्शन मैं आपको इसमें समझाने वाला हूँ। अब देखिए, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। कैसे करना होगा वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। पहले आपको अपनी बेसिक प्रोफाइल ध्यान रखना है, इसमें कुछ भी गलत नहीं करना है। नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, इसमें आपको सारी चीज़ें बिल्कुल सही फिल करनी है, एक भी गलत नहीं फिल करना है। एंट्रेंस एप्लीकेशन सबमिशन, आपको क्लास चूज़ करनी पड़ेगी, कैटेगरी। अब जो सबसे ज़रूरी होता है वो होता है कैटेगरी। देखिए कैटेगरी को लेकर, जैसे कि आप लोगों को पता हो कि जनरल कैटेगरी, फिर उसके बाद आती है मुस्लिम कैटेगरी, मुस्लिम कैटेगरी के बाद मुस्लिम वोमेन कैटेगरी, मुस्लिम ओबीसी कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, कश्मीरी माइग्रेंट जम्मू कश्मीर। अब मान लीजिए जैसे जनरल कैटेगरी और मुस्लिम वोमेन में सबसे ज़्यादा पहले डाउट जो बच्चों को आता है, अगर आप मुस्लिम वोमेन कैटेगरी से हैं तो आपको मुस्लिम वोमेन ही फिल करना है, आपको उसमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ जो बात आती है, क्या मुस्लिम वोमेन कैटेगरी के लिए कोई सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है? नहीं, उसके लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। वैसे ही अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको मुस्लिम फिल करना है, उसके लिए भी कोई सर्टिफिकेट देना है? नहीं, उसके लिए भी आपको कोई सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मुस्लिम ओबीसी फिल करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, और अगर आप जो है अदर कैटेगरी से हैं तो आपको जनरल कैटेगरी फिल करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी से तो आपको कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी फिल करना पड़ेगा। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपकी एक वैलिड ईमेल आईडी, आप स्कूल का फॉर्म फिल कर रहे हैं, आपने जो है ब्रदर की ईमेल आईडी डाल सकते हैं, सिस्टर की ईमेल आईडी डाल सकते हैं, फादर की,
ईमेल आईडी वही डालिएगा जो आपके पास हो। जैसे अब बच्चे कैफ़े पे जाते हैं, फॉर्म फिल करवा लेते हैं, तो कैफ़े की ईमेल आईडी डाल देते हैं, फिर बाद में दिक्कत आती है कि हमारा एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड नहीं हो रहा, पासवर्ड नहीं पता। ये सारी दिक्कतों को आपको ना फेस करना पड़े तो बेटर है आप ईमेल आईडी जो है घर की ही डालिएगा, ठीक है। घर में से किसी की भी, चाहे पेरेंट्स की हो चाहे अपने भाई बहन की, किसी की भी। वर्किंग मोबाइल नंबर ये भी आपको अपना ही देना है, पेरेंट्स का दे सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और रीसेंट कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो और सिग्नेचर, ये तो आपको चीज़ चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर रहे हो, जैसे अब आपको क्लास 11th में एडमिशन लेना है तो आपको वही डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है जो आपके क्लास 10th के सर्टिफिकेट में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला एंट्रेंस टेस्ट फीस, ये तो आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो मैंने बात कही, इन केस ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म थ्रू साइबर कैफे कैंडिडेट इज ऑल्सो एडवाइज टू गेट द फॉर्म फिल हिज और हर प्रेजेंस एंड प्रोवाइड हिज और हर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। क्योंकि अगर आप जो कैफ़े से फिल करवा रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि अपने सामने भरवाएं, रिजर्वेशन कैटेगरी अच्छे से चेक कर लें। क्या होता है, कैफ़े वाले फटाफट फॉर्म फिल कर देते सबका एक ही तरीके से, सबका जनरल फिल करके, तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी। और जब आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म पूरा फिल हो जाएगा तो उसका रजिस्ट्रेशन पेज जनरेट होगा, आपको वो उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लेना है, ठीक है। अगला, कैंडिडेट सिक्योरिंग लेस देन 33% मार्क्स इन एडमिशन टेस्ट विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एडमिशन इन जामिया स्कूल। यानी अगर आपके मार्क्स टेस्ट में 33% से कम आते हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे जामिया स्कूल में एडमिशन लेने के लिए। एक ये और सबसे ज़रूरी चीज़, यानी 33% जो है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हुआ है। और आपका एंट्रेंस टेस्ट का जो सेंटर है वो दिल्ली ही रहने वाला है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको एक ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। आप ये नहीं कि 2-3 बार एप्लीकेशन फॉर्म अपना फिल करते मत कीजिएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है आपका एडमिशन्स का एंट्रेंस टेस्ट का एडमिट कार्ड ही ना आए। ये सारी चीज़ें भी आपको गलतियाँ अवॉइड करनी हैं। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स की वीडियो जो है अलग से आपको वीडियो बना के अपडेट कर दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे रिजर्वेशन क्राइटेरिया यहाँ पे बताया हुआ है, 30% सीट्स, 50% तो आपको पता है जनरल कैटेगरी, उसके बाद 30% सीट्स मुस्लिम के लिए, 10% सीट्स मुस्लिम वमेन और 10% सीट्स जो है मुस्लिम ओबीसी, फिर 5% सीट जो है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, फिर इसी तरीके से यहाँ पे कश्मीरी माइग्रेंट 5% सीट्स। तो यहाँ पे आपको ये लिस्ट ऑफ कैटेगरीज के बारे में यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें बता दी है, तो उसको लेकर आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, सब चीज़ें इसी में लिखी हुई है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बता दिया है, एंट्रेंस टेस्ट के डेट्स, क्राइटेरिया के बारे में। और अब एलिजिबिलिटी भी ये आपको ध्यान रखनी है, जिसमें भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। जैसे अब मान लीजिए आपको 11th साइंस में एडमिशन लेना है तो आपके कम से कम 61% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट, और 41% से कम किसी भी सब्जेक्ट में नहीं होने चाहिए। और साइंस में 61% मार्क्स आपके होने चाहिए और इंग्लिश में 41%। तो ये वाली लाइन का तो मतलब नहीं बनता, क्योंकि 41% का क्राइटेरिया तो पहले ही दे दिया। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर आप ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करेंगे तो ये भी आपको चीज़ें ध्यान रखनी, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट वीडियो फॉर्म कैसे फिल करना है वो आपको अपलोड कर दी जाएगी, तो तुरंत आपको उसमें स्टेप बाय स्टेप देखना है। फिर भी आपको अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप इंस्टा टेक्स्ट कीजिएगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगा किस तरीके से आपको सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। थैंक यू।